ठीक है जी। सो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एज यू ऑल नो, माय नेम इज़ रशीद अहमद राशदी। आई क्लियर्ड माय CSS इन 2018 एंड इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। और तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं अटेम्प्ट क्लियर करते ही। आई गॉट एंगेज्ड इन टीचिंग और मैं वेरियस एकेडमीज़ में पढ़ाता आया हूँ। उसके बाद फिर कुछ डिफरेंसेस की वजह से अल्टीमेटली 2022 में 2022 में आई स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव टू हेल्प द एस्पिरेंट्स थ्रू माय यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम based on smart studies approach. तो ever since I've been engaged with all of you, most of you I'm sure, और आप लोगों को टाइम टू टाइम हेल्प करते आए हैं। आज का जो सेशन है पर्टिकुलरली इट इज़ अबाउट द रीसेंट CSS 2023 रिजल्ट्स। और उसको देखकर बहुत से लोग परेशान हो गए हैं, बहुत से लोग शायद डीमोटिवेट भी हो गए हों। तो कि इतने सारे लोग देते हैं, फिर इतने कम उसमें से रिटर्न पास करते हैं, फिर उसमें से कम जो है बहुत से अनएलोकेटेड रहते हैं। तो देखिए, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। और लोग परेशान होते हैं कि सर सीटें कम हैं, कम लोग पास होते हैं, परसेंटेज कम है। तो लेट मी क्लैरिफाई कि देखिए, सब चीज़ें नसीब से होती हैं। आप अपनी ये ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। जो अटेम्प्ट आपने दिया ही नहीं, जिससे आपका लेना देना ही नहीं, उस पर ओवर थिंक कर कर क्यों अपने आप को परेशान करना। जिंदगी में हमेशा कोशिश करें कि जो नेगेटिव वाइब्स हैं, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थिंकिंग है, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करो। जो चीज़ ज़रूरी है और जो इमीडिएट है उस पर भले टेंशन लें आप, और टेंशन भी इस हद तक लें कि उसके लिए कोई प्लान कर कर कोई चीज़ स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आप थोड़ा सा फिक्रमंद हों। एंड देन ट्राई टू यूटिलाइज योर एनर्जीज on resolving that issue rather than just thinking about it and doing nothing, ठीक है। तो जो at hand चीज़ है उस पर फोकस करें। अभी जो CSS 2025 वाले हैं, PMS वाले हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी तैयारी, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने सब्जेक्ट्स, अपना रिटन पावर, इन सब पर काम करें, ठीक है जी। तो ये है थोड़ा इनिशियल जो है मेरी तरफ से। फिर अब थोड़ा सा पॉज करते हैं और सर अली से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है वो हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सारे फॉलोअर्स आपका बहुत इंतजार कर रहे थे बहुत टाइम से। तो आई एम श्योर कि आज का सेशन उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी नया नया जो है वो रिजल्ट आया है, फिर आगे भी लोग थोड़े परेशान हैं कि कैसे तैयारी करें। तो काइंडली उनको गाइड कीजिएगा आप, और साथ साथ क्यूरीज भी लेते रहेंगे। सबसे पहले प्लीज आई विल रिक्वेस्ट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता ही है क्योंकि इस पेज पे काफ़ी हमारा चलता रहता है। मेरा नाम पीर अली राशदी है जी। मैं CSS ऑफिसर हूँ 47th कॉमन का। करंटली मैं DS हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। हमने लास्ट सेशन किया था जब आई थिंक 2022 का रिजल्ट आया था, जी तब हमने सेशन किया था। और अब 2023 का रिजल्ट आया है, तो मैं यहाँ पर कुछ बातें अपने एक्सपीरियंस से ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये कि जाहिर है जब भी कोई रिजल्ट आता है, कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ लोग नाकाम होते हैं। जो कामयाब हो जाते हैं उनके जो मतलब उनकी खुशियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उनके रवैये बदल जाते हैं, उनके दोस्त बदल जाते हैं, उनका सर्कल बदल जाता है, उनकी वैल्यूज़ बदल जाती हैं क्योंकि वो पास हो चुके होते हैं। 6 महीने लगते हैं इंसान को दोबारा ज़मीन पर आने में, लेकिन 6 महीने तक इंसान इंसान को इंसान नहीं समझता रिजल्ट के टाइम। तो जो पास हो गए उनका तो चले, गेम शुरू भी हुआ है। जो फेल हो गए मैं उनसे ज़रूर कनेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने CSS के अटेम्प्ट फेल किए, PMS के एग्ज़ाम मैंने फेल किए, काफ़ी एग्ज़ाम्स में मैं अनएलोकेटेड भी रहा। तो मेरा फेलियर को लेकर तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, तो मैं ज़रूर समझ सकता हूँ उनके सेंटिमेंट्स, उनके इमोशंस, उनके इस वक्त जो उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट होगी। तो आई नो बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है जब आप रह जाते हो, पर
आपसे इतना ही कहूंगा कि नसीब से पहले और नसीब के बाद किसी को भी नहीं मिलता। सीएसएस में या दुनिया के कोई भी इम्तिहान में मैं हमेशा अपनी क्लासेस में एक बात कहता हूं कि नसीब बहुत बड़ी चीज होती है। यानी कि अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूं तो हमारी पोजीशन सीएसएस में बेहतर थी, लेकिन फिर भी हमें हमारे डिजायर्ड ग्रुप्स नहीं मिल सके। मतलब मैंने सीएसएस पुलिस ग्रुप के लिए किया था, मुझे बड़ा शौक था पुलिस ग्रुप का, मुझे नहीं मिल सका क्योंकि उस साल सीटें कम थी, मेरिट कुछ और बना था। लेकिन इस साल अगर आप लिस्ट के एंड में जाएंगे तो जो लिस्ट में सबसे आखिरी शख्स है उसको भी पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका नसीब था कि उसको पुलिस मिला, वरना नॉर्मली पुलिस हो गया या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गई, ये उन लोगों को मिलता है जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड आते हैं, इवन सिंध में भी, इवन बलूचिस्तान में भी। लेकिन नसीब की बात होती है। तो अल्लाह ताला ने जब आपको कुछ देना होता है तो अल्लाह ताला रास्ते खुद बना देता है, मेरिट बदल जाता है, डेट्स बदल जाती हैं, सीटें ऐड्स हो जाती हैं। तो हम जो अल्लाह से मांग रहे हैं ये नौकरी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, वक्त की बात होती है। सिर्फ इंसान जब कामयाब होता है तो वो ज्यादातर वही शेयर करता है जो उसकी कामयाबी होती है। मैं इंस्टाग्राम पर कई सारी पोस्ट देख रहा होता हूँ, हर कोई अपनी कामयाबी के बारे में बता रहा होता है, हर कोई अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहा होता है। लेकिन अगर आप डीप डाउन उस इंसान से कॉन्वर्सेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर इंसान गो थ्रू करता है एक वक्त से। अगर इंसान का पहले अटेम्प्ट में भी सीएसएस होता है ना, तो वो सीएसएस का पहला अटेम्प्ट होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसने बाकी सारे एग्जाम जो दिए होते हैं उसने वो भी क्वालिफाई किए हुए होते हैं। तो हर बिल्कुल। इंसान की एक जर्नी होती है, किसी की आसान होती है, किसी की मुश्किल होती है। तो मेरा आप लोगों से एक यही मशवरा होगा कि अगर आपने दिया और आप नाकाम हो गए तो आपको दिल नहीं छोटा करना। इनफैक्ट आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि जिन लोगों की जर्नी शायद आपसे ज्यादा लंबी थी या जिन लोगों ने आपसे ज्यादा मेहनत की थी वो पहले कामयाब हो गए, और आपका भी वक्त आएगा। वक्त सबका आता है। मैंने दुनिया के सारे एग्जाम फेल किए, फिर एक टाइम आया जब मुझे लगा अब मैं कामयाब नहीं हो सकता, और जब मैं कामयाब हुआ तो सच्ची बात है मुझे क्या, दुनिया में किसी को यकीन नहीं था कि मैं कामयाब होऊंगा, और अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया। तो जो रह गए हैं वो दिल छोटा ना करें। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, और अपने फेलियर को एक्सप्लोर मत करें कि मैंने पढ़ा नहीं मैं इसलिए फेल हो गया, मैंने गाइडेंस सही ली मैंने इसलिए फेल हो गया, मैंने कुछ और कर लिया मैं फेल हो गया। यार फेल होने के रीजन सोचेंगे तो 1 करोड़ रीजन होते हैं, और जब आप कामयाब भी होते हैं उसका भी कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होता कि आप बोले कि मैंने एक टीचर से पढ़ा था, उस टीचर ने मुझे कामयाब कर दिया। अब आप अकेडमीज को जब आप देखते हैं, आप एक बंदा देखेंगे, मैं कहता हूं 150 अकेडमीज होंगी ना, 150 अकेडमियों ने उनकी तस्वीर लगाई हुई होगी। एक आदमी, पॉसिबल ही नहीं है कि वो 10 अकेडमियों से जाकर पढ़ ले। सीएसएस की तैयारी 1 साल होती है ना, अगर 5 साल भी इंसान ने पढ़ा होगा ना तब भी वो हर अकेडमी में नहीं जा सकता। हर अकेडमी ने उसकी तस्वीर लगाई हुई है। तो अकेडमियों के भी पेजेस देखकर डिप्रेशन ना लिया करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो डिसेप्टिव होती हैं। तो अगर आप नाकाम है कोई बड़ी बात नहीं है। मैं नाकाम हुआ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं मैं नहीं मरा। बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा, मगर एक चीज जरूर सीखी कि यार वक्त से पहले इंसान को कुछ नहीं मिलता। नंबर 1 ये तो वो हो गया। जो रह गए, जो पास हो गए, उनसे भी मेहरबानी है कि अपने पुराने रिश्तों को ना भूलें, अपने दोस्तों को ना भूलें। आप कल भी इंसान थे, आप आज भी इंसान है। कल भी आप एटमॉस्फेयर में सांस लेते थे, आज भी आप एटमॉस्फेयर में सांस लेंगे। उनको भी मुबारक हो मेरी तरफ से। और जो लोग नए नए सीएसएस की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, मैं उनको भी यही कहूंगा, एग्जाम है, पास होने वाला इम्तिहान है, हर कोई क्वालिफाई करता है। मैं रिजल्ट अगर देखूं तो मियाँ बीवी पास हो गए, भाई बहन पास हो गए, भाई भाई पास हो गए। मैं और रशीद एक अटेम्प्ट में पास हुए थे। होने वाला इम्तिहान है ना, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं ना रशीद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हम दोनों बड़े बिलो एवरेज से स्टूडेंट है। मैं तो खैर बिल्कुल ही नाअहल स्टूडेंट था, लेकिन मैं भी क्वालिफाई कर गया, छोटा मोटा सीएसएस मैं भी कर गया। हमारा तो मसला ये था, सीएसएस होने वाला इम्तिहान मौली होता सर, मैं है। आपको कट कर रहा हूँ। बेसिकली हमारा शायद इशू ये था कि हमें रील्स नहीं बनाने आती थी तो अगर वो आ जाती तो कुछ ज्यादा बेहतर प्रमोशन हो जाता सर था। बात ये और है मुझे एक थोड़ा मासूमाना सवाल है आपसे कि क्या हम जी गलती जी, कर रहे हैं कि बाकी एकेडमीज प्रमोट कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं कि हम अपने क्वालिफायर्स को प्रमोट नहीं कर रहे हैं?
सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए सर, इंसान कामयाब अपनी मेहनत से होता है। एकेडमी, दुनिया की कोई भी एकेडमी होगी ना, वो आपके साथ बिजनेस करेगी। हर एकेडमी ये तो लगाती है कि जी ये क्वालिफायर्स हमारे थे। कभी आपने देखा है किसी एकेडमी को किसी फेलियर की तस्वीर लगाते हुए कि यार ये फेल हो गया, ये बंदा था बड़े काम का? तो सर वही बात है, कामयाबी को सलाम है। एकेडमीज में जाना या ऑनलाइन पढ़ना, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना आपने खुद से ही है। जी कोई भी बिल्कुल। एकेडमी हो, कोई भी टीचर हो, बस उसका एक जो पैरामीटर है वो ये जरूर सेट करे कि वो इंसान आपसे सिंसियर जरूर होना चाहिए। जाहिर है पैसे तो हर कोई लेता है, बट इतना जरूर सोचा करें कि क्या वो इंसान आपके फ्यूचर के साथ सौदा तो नहीं कर रहा, और क्या वो इमोशनली अटैच करते थे। मैं अपने तो हमेशा अपने साथ उन लोगों को अपना मेंटोर बनाए जो इमोशनली आपसे कनेक्ट करें और आपको सिंसियरली गाइड करें। मतलब सिंसियर गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यूं तो सर पत्थर उठाए एकेडमी निकल आएगा, दो हाथ मिलाए आपको एक एकेडमी बीच में से निकल आएगी। सर आगे और भी सवाल लेते हैं। तो जैसे आपने अप्रिशिएट किया अपने टीचर को, तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने मेरे दौर में, मेरी जो, सबको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट में क्लियर हुआ तो उसकी सबसे बड़ी वजह कि मेरे बड़े भाई जो है वो मेरे साथ थे, और वो टाइम टू टाइम उन्होंने जो है बहुत स्ट्रिक्ट, लीनियंट भी, नहीं सर, मोटिवेशन और यहाँ स्ट्रिक्ट पर भी और मैं आपको करेक्ट ऑनेस्ट, करूंगा, यहाँ ऑनेस्ट पर जो भी है करेक्ट वो। करूंगा। ये आपका नसीब था, आपकी मेहनत थी और आपकी टाइमिंग थी। आप ग्रेजुएट हुए और आपने डिसाइड किया आपको सीएसएस करना है। जिस तरह आज जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, ये उनका मोमेंट है कि वो डिसाइड करें कि आज हमने सीएसएस करना है या हमने मजीद आगे डिस्कशंस में जिंदगी गुजारनी है, एक्सप्लोरेशन में जिंदगी गुजारनी है, टीचर्स को सेलेक्ट करने में गुजारनी है। ये सारी बात टाइमिंग की और डिसीजन की होती है। आपने सही टाइम पे डिसीजन लिया था। आज जितने आपके व्यूअर्स हैं, इनमें से कोई एक बंदा भी अगर डिसाइड कर लेगा कि जी हमने सीएसएस करना है, वक्त का नहीं पता, सेशन का नहीं पता, अटेम्प्ट का नहीं पता, लेकिन हमने सीएसएस करना जरूर है। सर मैं लिख कर देता हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट सीएसएस जरूर क्वालिफाई होगा। सीएसएस नहीं होगा पीएमएस हो जाएगा, पीएमएस नहीं होगा कोई दूसरा हो जाएगा। सारी बात है आपकी डेडिकेशन की, सारी बात है आपकी परसिस्टेंस की, आप कितना परसिस्ट करते हो एक चीज को। ये सारी बात बिल्कुल, आपकी एग्जैक्टली परसिस्टेंस सर, की होती है। आप एग्जैक्टली। फैसला लें। आई गेस इंसान को सिर्फ कोशिश करनी चाहिए। आजकल जो बिल्कुल। स्टूडेंट्स हैं मोस्टली देख रहे हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। कि जैसे अभी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अटेम्प्ट नहीं भी दिया, वो टेंशन लेकर बैठे हुए हैं कि ये तो नामुमकिन चीज है, क्यों लोग रह गए उस सब्जेक्ट में, क्यों नंबर कम आए, अब इसमें अच्छे नंबर आ गए तो वो स्लॉटर हो जाएगा। तो ओवर थिंकिंग इज आई गेस कर्स, एंड ओवर डिपेंडेंट, it is also one of the biggest hurdle in CSS preparation. सर बात पर यह है कि ओवर थिंकर्स जो होते हैं ना, वो जी, सीएसएस पास होने के बाद भी डिप्रेशन में ही रहते हैं। ओवर थिंकिंग मेरा ख्याल से बनती नहीं है। ओवर कोई नहीं बता थिंकिंग को, सकता कौन सा सब्जेक्ट जो है स्कोरिंग है। हर सब्जेक्ट के ट्रेंड्स चेंज होते हैं हर साल। एग्जैक्टली सर, इस स्पेस में, लेकिन आपको पता है कि इंसान के हालात, उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं होते। तो अगर एक दो टिप्स आप दें कि ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर कर थोड़ा बहुत वो तैयारी अपनी अच्छी कर सके, तो वो क्या टिप्स होंगी? सर सुने सबकी, करें वो जो उनको सही लगता है, जो रैशनल लगता है। अब अगर वो मुझे देखेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि सीएसएस मुश्किल है क्योंकि मैंने अपने अटेम्प्ट फेल किए हुए हैं। अगर वो आपको सुनेंगे तो उनको मोटिवेशन मिलेगी कि आप फौरन आए और आपका पहले अटेम्प्ट में सीएसएस होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इट जस्ट, हर इंसान की अपनी स्टोरी होती है, अपना नसीब होता है, अपनी दुआएं होती है। मेहनत तो हर कोई करता है। तो इनको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने चाहिए। जहां ऐसे लोग हैं जो गांव के, अभी आप देखें गांव के लोग पास हुए हैं, देहात के लोग पास हुए हैं, ऐसे लोग पास हुए हैं जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, ऐसे लोग पास हुए हैं जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए, ऐसे लोग पास हुए हैं जिन्होंने घरों पे बैठ के तैयारियां की। सर वो भी तो इंसान है। बिल्कुल। और ऐसे कई लोग हैं, मैं पर्सनली जानता हूं, जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं जो फेल हो गए। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉरेन डिग्रियां ली हुई और वो इंटरव्यू फेल हो गए। और कई ऐसे लोग हैं जिनका ये सीएसएस का जिंदगी का पहला इंटरव्यू था और उन्होंने इंटरव्यू में बहुत ज्यादा स्कोर किया। तो सर ये सारी बात होती है कि आपका अपना डिसीजन मेकिंग कैसे है। अगर आप नेगेटिव सोचना चाहते हैं तो आपके लिए यही काफी है कि हजारों लोग बैठते हैं और चंद लोग पास होते हैं। आप नेगेटिव होकर माँ बाप
आपकी मर्जी पर रिश्ता कर लें, या फिर आप ये सोचें कि हजारों लोग बैठते हैं, चंद लोग पास होते हैं, तो मैं भी उन चंद लोगों में हो सकता हूं। सर, बिल्कुल पाकिस्तान में बिल्कुल। हजारों में कंपटीशन है, इंडिया में लाखों लोगों का कंपटीशन होता है, फिर भी तो जो पास होते हैं वो इंसान ही पास होते हैं ना। सम अप कर लेता हूँ अभी तक जो भी बात सर अली ने कही। तो बेसिकली अल्टीमेटली मेहनत हर कोई करता है, ठीक है, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन पास आप नसीब से ही होते हो अल्टीमेटली। चाहे कोई बिल्कुल कितनी कोई भी शक नहीं बातें है। करते कि हमने मेहनत की थी, कम पढ़ा था, ज्यादा पढ़ा था, 5 किताबें पढ़ी थी, स्कॉलर बने थे, पीएचडी की थी, लेकिन अल्टीमेटली आपको नहीं पता मल्टीपल न्यूमरस फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं आपकी कामयाबी में। तो जो लोग नहीं हो सके कामयाब ओवरऑल सर सीएसएस में, तो सर उनका मैं नसीब है। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अक्सर मैं देखता हूँ लोग अपने इंस्टाग्राम पेजेस पर रील्स बना देते हैं, मैंने इतनी किताबें पढ़ी, मैंने उतनी किताबें पढ़ी, मैंने इतना सब कुछ पढ़ा, मैंने ये वाली किताब पढ़ ली, ऑटोबायोग्राफी। सर, मैं आपसे डिक्लेयर करता हूं, मैंने पीएमएस भी क्वालिफाई किया है, जब वो पीसीएस हुआ करता था मैंने सीएसएस भी क्वालिफाई किया है। सर, मैंने किसी की बायोग्राफी नहीं पढ़ी, मैंने कोई एक्स्ट्रा किताब नहीं पढ़ी, मैं गारंटी देता हूं मेरा बड़ा भाई 38 कॉमन का उसने भी नहीं पढ़ी। सर, ये नहीं है कि आप 50 किताबें पढ़ें या आप सिर्फ कोर्स बुक पढ़ें, बात एक ही हो जाती है। ये सिर्फ होता है आप कितना ड्रामेटाइज करते हैं अपने सीएसएस को, बस सिंपल ये वाली बात होती है। अगेन कह रहा हूं ना, आप जितना लोगों को सुनोगे आप उतना परेशान होगे। लोग कहते हैं करंट अफेयर के लिए जी वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ें, आप न्यूयॉर्क टाइम्स की आप रिपोर्ट पढ़ें, आप जो है जी फलानी यूनिसेफ की आप रिपोर्ट पढ़ें, आप यूएन की रिपोर्ट्स पढ़ें, आप जो है वो बजट पढ़े। सर, मेरा 74 स्कोर आया था करंट अफेयर का, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने इम्तियाज एग्जैक्ट शाहिद का कंटेम्प्रेरी अफेयर पढ़ा था, आई मेरे गेस 74 आए थे सर। आई गेस हम तीनों भाई ने मिलकर पूरी जर्नी में कोई 15-20 किताबें पढ़ी होंगी, वो भी सर, वो भी सब्जेक्ट्स। 15-20 भी नहीं पढ़ी होंगी, अल्लाह की कसम 10 से 12 किताबें पढ़ी होंगी जो कोर्स बुक थी। मैं तो ईमानदार आदमी था, जो रिकमेंडेड किताब थी वही पढ़ता था। और सर मैंने जो सीएसएस किया वो चाइना का नहीं था, मैंने भी पाकिस्तान का ही किया। बिल्कुल लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं सर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि नहीं शायद झूठ बोल रहे हैं, कुछ ऐसे क्रिटिकल लोग होते हैं। तो फिर भी क्या आप क्या सेंट्रल आइडिया क्या होगा, सर, मेरा कामयाब क्यों अपना कोई बुक स्टोर मेरा अपना तो कोई बुक स्टोर है नहीं, या मैं कोई ऑनलाइन की किताबें तो चलाता नहीं हूं, या मैं कोई किसी का खाता तो हूं नहीं। मैं वही बोलता हूं जो सच है। मैंने कहा मैं फेल हुआ, मैं बोल रहा हूं मैं फेल हुआ। सर, मैंने क्यों किसी के बच्चे को परेशान करूं बोल करके? मैंने बोलने को तो मैं भी बोलूं मैंने जी नेपोलियन की किताब पढ़ी थी, नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, फिर क्यों बोलूं मैंने किया। सर? सीएसएस किसी भी तरीके से पास हो जाता क्या है। आपने भी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर सीएसएस किया था? सर, कुछ भी नहीं 24 किया, घंटे खुदा की कसम में से खाकर कह रहा 28 हूं। घंटे बात आपकी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैं फॉर्मलाइज कर लेता हूँ सर की बात का। तो सर बेसिकली कह रहे हैं कि यू डोंट हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू क्लियर और नो, क्वालिफाई सीएसएस। यू जस्ट हैव टू नो बी अ सिंपल एवरेज नॉर्मल बीइंग, जो कि मेहनत करे, डेडिकेशन करे, और सबसे ज्यादा अल्लाह ताला पर एतबार कर कर लिखने पे ज्यादा फोकस करे, ज्यादा अटेम्प्टिंग करे, बिकॉज ऑल अबाउट अटेम्प्टिंग। नॉलेज जितनी भी ले लो, अगर नहीं चला सकोगे तो कोई फायदा नहीं उस नॉलेज का। तो नॉलेज लिमिटेड रखो, वन बुक पॉलिसी रखो, और ज्यादा फोकस करो अटेम्प्टिंग पे, स्ट्रक्चरिंग पे, और अपने रिटन पावर को अच्छा करने में, कि आप कम टाइम सर, पे प्रोड्यूस कर सको। ठीक है, तो यू सर हैव मैं टू बी अगर जी। सर मैं अगर अगर मुझसे कोई पूछेगा ना 5 मिनट में बताएं सीएसएस कैसे होता है, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं, आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने हर सब्जेक्ट की एक किताब चूज करनी है, हर सब्जेक्ट की एक किताब चूज करनी है। आपने एक कॉर्नर पकड़ना है, आपने डेली 4 से 5 घंटे बस पढ़ना है, आपने 4 से 5 घंटे डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। ये जो लोग कहते हैं फोन बंद कर दो, कबर खोदो, कबर के अंदर घुसकर लाइट जलाकर पढ़ो, सब झूठ है। आप फोन भी साथ रखो, आप नॉर्मली अपना जो भी करते हो आप करो, लेकिन वो 4 या 5 घंटे आप सिंसियरली पढ़ो। सिंसियरली का मतलब ये होता है कि आप फिर अपना टाइम दो, और पढ़ते हुए ये मत सोचो जो मैं पढ़ रहा हूं वो नहीं आया तो व्हाट इफ वहां से आ जाएगा। इफ्स एंड बट्स की सीएसएस में जगह नहीं होती। एक किताब भी सब्जेक्ट पास कराने के लिए काफी होती है। मैंने एक किताब सोशियोलॉजी की पढ़ी थी, उस किताब का नाम था अब्दुल हमीद टागा, और मैंने उस किताब से 75 का स्कोर लिया। सोशियोलॉजी एक किताब मैंने पढ़ी, मैंने करंट अफेयर की तैयारी
74 मेरा करंट अफेयर में स्कोर था, रेयर स्कोर है, टॉपर्स का भी 50 से ज्यादा नहीं आता। मैं आपको हल्फन ये बात बता रहा हूं, मैंने सिर्फ कंटेम्प्रेरी अफेयर बाय इम्तियाज शाहिद पढ़ा, इसके साथ मैंने डॉन न्यूज का पहला पेज पढ़ा, लास्ट पेज पढ़ा, और इंटरनेशनल की अगर कोई इंपॉर्टेंट खबर आ जाती थी, दैट्स ऑल। तो सोर्सेज आपकी लिमिटेड होती हैं। अगर आप इंस्टा के पेजेस फॉलो कर कर, यूट्यूब के चैनल्स देखकर अगर आप डिसाइड करोगे आपको तैयारी कैसे करनी है, आप कभी तैयारी कर ही नहीं सकते हो। अक्सर मैं लोगों को देखता हूं कि वो किताबें पढ़ी हुई होंगी 100, और वो खड़े हुए और साइड में एक तस्वीर लगी हुई होगी माय सीएसएस जर्नी, और यार जूम इन कर देखो वो किताबें यूपीएससी की होती हैं, वो सीएसएस की होती भी नहीं है। सर इतना सच तो नहीं बोलना, इतना सच सच नहीं सच बोलना। की बात नहीं है। इट्स हाई टाइम पीपल शुड अंडरस्टैंड द फैक्ट कि सीएसएस बिल्कुल पास करने वाले लोग एक्चुअली इंसान है, और ये ज्यादा एक पास होने वाला बहुत ज्यादा इम्तिहान है। मिसगाइडेंस है, बहुत ज्यादा मिसगाइडेंस है। और जो नए पास होते हैं उनका शायद फोकस ज्यादा इम्प्रेस करना होता है रादर देन एक्चुअली नहीं अंडरस्टैंडिंग सर, देयर ये भी ऑडियंस। रीजन नहीं है, ये भी रीजन नहीं है। बात ये है कि जहाज को ड्राइवर चलाना शुरू हो गए, जहाज को ड्राइवर चलाना शुरू हो गए, ऑपरेशन जो है ना, ऑपरेशन जो है ना, वो मिस्त्री करना शुरू हो गए। प्रॉब्लम ये है कि अकेडमीज सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रख लेती हैं। नया बच्चा होता है, उसको भी नहीं पता होता सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता क्या है, वो शुरू हो जाते हैं पढ़ाना। सर, जो स्पेशलाइजेशन होती है ना, वो स्पेशलाइजेशन होती है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से बेहतर है वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सीएसएस ऑफिसर। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो उस पेपर में बैठा है, उसने वो पेपर अटेम्प्ट किया है। तो यू शुड अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपको गाइड करने वाला है कौन। बताएं तो फिर एक अच्छे मेंटोर की क्या पहचान है? मेंटोर तो जरूरी सर है तो सही। सर मेंटोर मेंटोर के लिए दो तीन चीजें होती हैं। एक, कि सबसे पहले वो अपनी कामयाबी ज्यादा आपके आगे हाईलाइट कर रहा है या नाकामी हाईलाइट कर रहा है। आप दुनिया के कितने भी बड़े लोग देख लें, आप कितने भी टॉप रिचेस्ट लोग देख लें, उनकी जिंदगी अगर आप बायोग्राफी भी पढ़ेंगे ना, उन्होंने अपनी नाकामी की बात की होगी, क्योंकि कामयाबी कम, नाकामी ज्यादा सिखाती है। बिल्कुल अगर आप इनको पहले अटेम्प्ट में कामयाब होने का तरीका बता सकते हो ना, मैं इनको अपने 2 अटेम्प्ट फेल करने की सारी गलतियां बता सकता हूं कि यार वो मत करना जो मैंने किया था। तो मैं एग्जैक्ट। जब भी बहुत ज्यादा यू नो एनर्जाइज होकर लोगों को बता रहा होता हूं, तो मेरे साथ ये सब हो चुका है। मैंने अपने 2 से 3 साल यही सब चीजें की, एक्सेसिवली लोगों को फॉलो कर रहा हूं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहा हूं। कोई अयूब खान की किताब पढ़ा रहा है, कोई नेपोलियन की किताब पढ़ा रहा है, कोई नेल्सन मंडेला की किताब पढ़ा रहा है। तो रिसर्च हर कोई आर्टिकल, अपनी, सर वही रिसर्च बात है, आर्टिकल। रिसर्च आर्टिकल पढ़ा रहे, रिपोर्ट्स पढ़ा रहे। तो बस सर मैंने मैं गलतियां समझ की। सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। और मैं आप जो है मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात, क्योंकि आई गेस जो है आपने बहुत ज्यादा इस जर्नी में चीजें देखी हैं एंड यू नो सर, तभी क्या तो इस लोगों से कहता हूँ ओवरऑल कि डायनामिक्स जो है रिलैक्स उसके रहें, पीछे क्या एग्जाम चीज है। पास होने वाला एग्जाम है। मतलब कई सारे लोग हैं जिनको देखकर आपको नहीं लगेगा कि वो कामयाब हुए हुए हैं, मगर वो कामयाब हुए हुए हैं। देखें, एक अंडरस्टैंड, एक फैक्ट करें, बिल्कुल कामयाबी अल्लाह देता है। और जब अल्लाह को कुछ देना होता है ना आपको, तो अल्लाह आपकी तैयारी देखकर आपको नहीं देता। मतलब बिल्कुल लोग अक्सर सीएसएस की जर्नी के अंदर ना स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट पीछे छोड़ देते हैं, और मैं कहता हूं मत छोड़ो। अल्लाह से दुआ एग्जैक्टली करो, अल्लाह से सजदा करो, और तैयारी दिल लगाकर और सही तैयारी करो। एक किताब पढ़ो, लेकिन उस किताब को सिंसियरली पढ़ो। आप फेल हो ही नहीं सकते, मैं लिख कर दे रहा हूं। आपका थर्ड अटेम्प्ट होगा जरूर। मेरे कई इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स पास हुए हैं, तो मतलब मेरे आप कई स्टूडेंट्स पास हुए हैं जिनके लिए दुनिया कहती थी ये नाकाम होंगे। वो एकेडमी की क्लास के बाहर बैठकर रोते थे कि सर दुनिया हम पे भरोसा नहीं करती, और मैं कहता था वक्त आने दो, ये तुम्हारी तस्वीरें ढूंढ रहे होंगे। आज उन लोगों की तस्वीरें एकेडमी वाले ढूंढ रहे, कहीं से मिल जाए हम लगा दें। वो बंदा कभी गया ही नहीं है कराची से बाहर, उसकी बिल्कुल तस्वीर इस्लामाबाद में लगी हुई है, उसकी बिल्कुल गिलगित की एकेडमी में तस्वीर लगी हुई है। बिल्कुल सर, फिर बिल्कुल सर। सर अभी इनसे जो है इंशाल्लाह अभी बिफोर ओपनिंग द रूम फॉर योर क्यूरीज, हम आखिरी 2 सवाल आपसे मैं करूंगा।
एक तो ये कि क्या एक एवरेज बंदा जिसने जिंदगी भर करंट अफेयर नहीं पढ़ा हो, उसको नॉलेज का ना पता हो, पॉलिटिक्स का ना पता हो, उसकी अंग्रेजी अच्छी ना हो, क्या वो सीएसएस कर सकता है? सर सर मुझे छोड़ दें आप। पिछले साल एक लड़की ने सीएसएस किया था, वो थर की थी। मतलब आई रियली रिस्पेक्ट दैट गर्ल, और मैं हर उस इंसान की इज्जत करता हूं जो अपना सच बताता है। सर उस लड़की ने कहा था एक वीलॉग में कि मैंने कभी प्रॉपर स्कूलिंग नहीं की, मैं कभी कॉलेज नहीं गई, मैं कभी यूनिवर्सिटी नहीं गई। उसने होम एजुकेशन की है सर। सर वो सीएसएस क्वालिफाई कर गई। इसी तरह से अभी एक और लड़की पास हुई है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं। कल ही मैं उसकी एक वीडियो देख रहा था, मुझे बड़ी अच्छी लगी उसकी बात। किसी ने उससे सवाल किया कि आपकी अंग्रेजी कैसे बेहतर हुई। उसने कहा मैंने कभी इंग्लिश की क्लासेस नहीं ली, हम्म। मैंने कभी भी कोई कोर्स नहीं किया इंग्लिश का, मैं सेल्फ टॉट हूं। आप खुद कर सकते हैं। एवरेज इंसान सीएसएस ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता। ओवर एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस लेट उठता है। जो इंसान ये बोलेगा ना मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, यकीनन उसकी अंग्रेजी इतनी अच्छी होगी कि चेक करने वाले को भी समझ में नहीं आएगी। तो ज्यादा बेहतर है वो बिल्कुल। लोग जो एवरेज है। ये क्यों? बहुत क्योंकि वो ये जीरो बहुत से स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि एग्जामिनर को भी समझ नहीं आएगी, एग्जामिनर और भी और अल्टीमेटली जिनकी ज्यादा अच्छी इंसान है। और जिनकी ज्यादा अच्छी अंग्रेजी होती है, जिनकी ज्यादा अच्छी अंग्रेजी होती है सर, उनके पेपर को क्रैक करना, उनकी अंग्रेजी को कॉम्प्रिहेंड करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपके चेक करने वाले जो जो चेकर्स होते हैं, वो कोई हार्वर्ड की ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट्स को थोड़ी होते हैं, हाँ। वो भी रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं। जरूरी तो नहीं कि उनकी अंग्रेजी ऐसी हो कि वो इडियोमेटिक लैंग्वेज समझ पाए। तो योर लैंग्वेज शुड बी अंडरस्टैंडेबल, योर लैंग्वेज शुड बी सिंपल। बिल्कुल। बस इतनी बात के जैसे समझ में आ जाए। जैसे कि मैं हमेशा गाइड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को या फॉलोअर्स को, कि हमेशा सिंपल और एरर फ्री अंग्रेजी लिखने की कोशिश करें। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वोकैबुलरी बिल्कुल। यूज करने में एक तो एरर्स भी हो जाते हैं, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, और एट टाइम्स अगर इतनी मुश्किल चीज लिख ली तो एग्जामिनर को भी समझ नहीं आता। तो सिंपल रखें, शॉर्ट सेंटेंसेस रखें, बिल्कुल। और कोशिश करें कि एरर फ्री इज वेरी मच एक्सेप्टेबल। अच्छा स्कोर भी आ सकता है। यू डोंट हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योर लैंग्वेज टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। आपका पॉइंट, आपका आर्ग्यूमेंट, आपका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, अंग्रेजी एरर फ्री होगा। ठीक है सर। सर इनके सवाल लेने से पहले आखिरी चीज मैं आपसे पूछूंगा कि अभी आपका इस्लामियत का सेशन हो रहा है, तो उसमें अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो क्या एक्सपेक्ट करे कि वो इस सेशन में क्या गेन कर सकता है? सर मैं बिल्कुल जो है ना सीएसएस के लिए एक ही अप्रोच रखता हूं, जिसे कहते हैं सिंपल सीएसएस। जो सिलेबस है वो 100% कवर होगा, जो पास पेपर्स हैं वो पूरे सॉल्व होंगे, और क्लासों के अंदर लोग इस काबिल हो जाते हैं कि वो पास पेपर सॉल्व करना शुरू कर दें। मैं जो तैयारी कराता हूं, क्योंकि मैं साल में आपको पता है एक सेशन हार्डली देता हूं, मैं बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं देता, मैं साल में एक ही क्लास देता हूं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं सिंपल टू द पॉइंट, जितनी जरूरत है मैं उतना ही कराऊं। मैंने आपको बताया ना मेरी अप्रोच सीएसएस को लेकर बड़ी सिंपल है, और मैं ऑनेस्ट स्टडीज करता हूं। मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। मैं अपनी ईमानदारी से टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज एंड नॉलेज एक इंसान को इस काबिल जरूर बना देता हूं कि वो पास पेपर सॉल्व कर दे। और मैं, अगर कोई मुझसे पूछे कि सर बताएं हमारी तैयारी कैसे पता चले कि अच्छी हुई है या बुरी हुई है, मैं सिर्फ यही कहूंगा, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर आप पेपर सॉल्व कर लेना, हम्म। आपकी तैयारी ठीक है। और एक और बात, अगर आप 8 में से 8 पेपर सॉल्व कर, अगर 8 में से 8 सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं ना, ये कोई मतलब वो नहीं है कि आपकी तैयारी ठीक हुई। 8 में से 6 सवाल भी हो रहे हैं ना, बेस्ट है। बिल्कुल। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके सामने पेपर आपको सारे सवाल आते हो। कुछ आपको बहुत अच्छे आएंगे, कुछ थोड़े बहुत आएंगे, एक दो आपको नहीं आएंगे, तो इट्स कॉमन। हम्म। लेकिन मैं जब इस्लामियात कराता हूं, मेरी कोशिश रहती है पूरा सिलेबस हो, और मैं पास पेपर सेंट्रिक तैयारी कराता हूं। मैं इधर बिल्कुल उधर की बातें नहीं करता, मैं बायोग्राफीज नहीं पढ़ाता, मैं जो कोर्स है बस मैं कोर्स पढ़ाता हूं सर। बिल्कुल। जिंदगी में और बड़े सारे टेंशन है, हमसे नहीं पढ़ी जाती है बायोग्राफीज। ये जो है मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज है, एंड आई एम श्योर सर अली के जो पिछले स्टूडेंट्स हैं वो एग्री करेंगे कि सेशन लेने के बाद पास पेपर क्वेश्चन के लिए सर बहुत मेरा ही ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरा कभी बच्चा इस्लामियात में फेल नहीं हुआ। बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है, मैं वही पढ़ाता हूँ
जो सीएसएस है। मैं ओवर सेलिब्रेट नहीं करता, मैं कोई वो नहीं करता, क्योंकि मेरा एकेडमी से घर नहीं चल रहा, मेरा कोई फुल फ्लेजेड एकेडमी नहीं है और मैं लोगों के फ्यूचर के साथ बिजनेस नहीं करता सर। जी पैसे बिल्कुल खर्च हो जाएंगे, सर, इनकी यही बददुआ सारी जिंदगी मुझे यही लगी रहेगी। यही आपकी कामयाबी की वजह है सर, कि हम जैसे गरीबों को आपने पास कर रहे हो तो नहीं सर, बहुत शुक्रिया मैं सर आप। मैं फिर रिपीट करूंगा, कामयाब इंसान अपने नसीब अपनी दुआओं से होता है, मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, बहुत बहुत बेहतर, बहुत सर, बहुत शुक्रिया, आपने गाइड किया। मजीद अब द रूम इज ओपन फॉर योर क्यूरीज। जिन जिन लोगों को कोई सवाल पूछने हम दोनों से, सर अली से, मुझसे, तो काइंडली कमेंट करें। अब जो जो न्यू कमेंट में क्यूरीज आती रहेंगी वो मैं सर से पूछता रहूंगा, और सर भी देख रहे हैं तो हम उसका आंसर देते रहेंगे। जो लोग इस्लामियत मीनवाइल सेशन सर, हैं, इस्लामियत सेशन की रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप पोस्ट भी देख सकते हैं, स्टोरी भी देख सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पर कांटेक्ट करें तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। फ्राइडे से इंशाल्लाह इस्लामिक का सेशन स्टार्ट है। कोई सर क्यूरी है, मीनवाइल मैं कोई ये जरूर कहूंगा, सर? जब तक इनके सवाल आए, मैं ये जरूर कहूंगा कि सीएसएस को दिमाग पे सवार मत करें। एक चीज समझें कि लास्ट दुनिया का इम्तहान नहीं होता सीएसएस। सीएसएस के अलावा बहुत सारे इम्तहान होते हैं, तैयारी ठीक करें। मैंने अपने मेरा 6-7 साल पढ़ाने का करियर है, मैंने नहीं देखा कभी किसी इंसान को मुकम्मल नाकाम होते हुए। इंसान कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है, बिल्कुल और सर। ज्यादातर के सीएसएस हो जाते हैं। और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, मुझे यकीन है, जो सीएसएस कर जाते, पर क्योंकि उनका कंफ्यूज्ड माइंड था, आखिर तक भटकते रहे, इसीलिए वो सीएसएस नहीं कर पाए। बट प्रॉब्लम बिल्कुल ये सर, नहीं था कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे। प्रॉब्लम ये था वो कंफ्यूज थे, कंफ्यूजन में रह गए, पीछे रह गए, पेपर ही नहीं दिए उन्होंने। मतलब क्लैरिटी हो, एक कोई सिंगल स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हो, कंफ्यूज ना हो। सर बस, सर तैयारी अपनी परसिस्ट करें, सिंपल सी बात है। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है किसी का, कि कॉन्स्टेंटली कैसे पढ़ें, कंटिन्यू नहीं होता, मतलब वो जो एक परसिस्टेंसी है वो कैसे डेवलप करें सर ना, तो लोग पूछ लेते हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हर साल नई सीटें हैं, खजाना है, बिल्कुल, वो हर साल बढ़ता बिल्कुल, रहता है। आप किसी को अच्छा, नहीं पता होता, और सीटें सीटें और ऐड होती जाती और हैं। 1000 लोग हैं और 10 सीटें हैं, एक सीट है, तब भी अगर आपके नसीब में लिखा हुआ है तो आपको वो चीज मिलेगी। आप बिल्कुल सर परेशान ना हो, वही अगर आपने बात है ना, के तवक्कुल वही रखी है बात है, सब। इंसान ने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है और वो इस सोच में पड़ जाए मेरा ग्रुप ये आ जाए वो आ जाए, ये अप्रोच गलत है। इट जस्ट, आप अपनी तैयारी करें, लेट योर रिजल्ट टेल द वर्ल्ड कि आपको पुलिस मिला है, पैस मिला है, एलोकेट हुए, नहीं एलोकेट हुए। ना ये चीजें सोचा करें कि मुझे ये ग्रुप मिल जाए, मुझे वो ग्रुप मिल जाए। रिलैक्स होकर अपनी तैयारी करें, जो आपका है, आपके नसीब में, वो आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक और क्यूरी है, कोई पूछा है, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है पीएमएस का, व्हाट शुड आई डू? लास्ट यार अटेम्प्ट वालों का क्या टिप्स हो? सर, मेरा खुद लास्ट अटेम्प्ट था, मेरा खुद लास्ट अटेम्प्ट था। लास्ट अटेम्प्ट वाले लास्ट अटेम्प्ट वालों के लिए एक चीज अपने तजुर्बे से जरूर बताता हूं कि एक होता है बहुत ज्यादा अपने फेलियर को सोचना या अपने माजी को सोचना, ये ना करें। थर्ड अटेम्प्ट या लास्ट अटेम्प्ट में नए सिरे से तैयारी करें। हाँ, एक चीज जरूर वो करें कि वो अपनी तैयारी को बेहतर जरूर करें। बेहतर से मेरा मुराद ये है कि मैंने जिस तरह से बताया, हर सब्जेक्ट की एक किताब होती है, किताब पढ़े। और जो लास्ट अटेम्प्ट होता है वो पास पेपर सेंट्रिक तैयारी करें। अब जैसे पीएमएस है, पीएमएस के पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते एज कंपेयर टू सीएसएस। पीएमएस तो बड़ा सिंपल आता है और बड़ा अच्छा एग्जाम है। मेरे टाइम पर तो हर साल नहीं होता था, अब तो हर साल होता है। तो पीएमएस में बड़ा अच्छा स्कोप है, लेकिन अगेन वही बात है, पास पेपर सेंट्रिक तैयारी करें। देखें पिछले 3-4 साल में पास पेपर, और अपनी जो तैयारी शुरुआत करें ना, वो पास पेपर से करें। अपने एरिया आइडेंटिफाई करें, किस एरिया में वो वीक है। किसी का उर्दू वीक होता है, किसी का सिंधी वीक होता है, किसी का अंग्रेजी वीक होता है। अपने वीक एरियाज पर काम करें।
बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट तो अटेम्प्ट बड़ा अच्छा बेसिकली अटेम्प्ट जो होता है। लास्ट अटेम्प्ट वाले हैं या फिर जो अभी पंजाब पीएमएस का अगर पूछ रहे हैं, तो वो अब करीब है, आपको पता है जून जुलाई में एक्सपेक्टेड है। तो कोशिश करें पास पेपर उठाएं, अपना आप रिवीजन भी साथ करते रहें, लेकिन रिटन पावर आप डेली बेसिस पे करो। जितना ज्यादा अटेम्प्ट करोगे, पास पेपर सॉल्व करोगे, पास पेपर कवर करोगे, उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी नॉलेज जो है वो डेवलप होती रहेगी, और स्पॉन्टेनियस आंसर स्ट्रक्चरिंग आपको आती रहेगी। तो ये करें। अच्छा, कोई पूछ रहा है कि मेरा लास्ट सॉरी कि कैन वी टेक हेल्प फ्रॉम समवन एल्स नोट। तो मेरा पर्सनली इसमें यही है कि देखें, कोशिश करें भले थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए कोई बुक या किसी के नोट्स अगर फॉलो करना भले कर लें, उस पर कंप्लीटली डिपेंड नहीं करना है आपने। क्यों? क्योंकि आप फिर अपने स्किल डेवलप नहीं कर पाओगे अगर आपको कॉपी पेस्ट और किसी और का डेटा यूज करने की आदत लग जाए। तो हमेशा अगर कोई सोर्स यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि अपने ओन वर्ड्स में अपने नोट जरूर बनाएं, अगर पेपर में फासला है तो। अगर फासला नहीं है तो फिर आप यूज कर सकते हैं, ताकि आप थोड़ा बहुत खुद अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अपने नोट्स खुद बनाएं और आप उनको बेहतर समझ। और नोट्स बनाते हुए हमेशा कोशिश करें कोई फैंसी बहुत ज्यादा फेयर नोट्स ना बनाएं। नोट्स सिर्फ इंसान के लिए बनाते हैं, आगे बेचने के लिए नहीं रखना, गाइड करने के लिए नहीं। इंशाल्लाह पास होकर फिर से सर कोई आवाज आ रही है आपके पास से, तो काइंडली देख। कोई मेरे पास क्या आ रही? कनेक्शन का कोई, अच्छा बहरहाल। तो जो है नोट्स हमेशा अपने लिए बनाओ, गंदे नोट्स बनाओ, जैसे भी बनाने फेयर ना करो, बस आपको समझ आए, आपके लिए चीज क्रिएट करें, ये होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में गाइड करें, रिसोर्सेज सर। सर पाकिस्तान अफेयर की इम्तियाज शाहिद की किताब होती है, वो अच्छी होती है। एक और पाकिस्तान अफेयर की किताब थी यार, मुझे उसका नाम इकराम याद नहीं आ रहा रब्बानी, ऑथर का। इकराम रब्बानी। इकराम रब्बानी की, इकराम रब्बानी की दो किताबें आती हैं। एक आती है सीएसएस की, वो बहुत मोटी है। अब ओ लेवल ए लेवल्स की किताब आती है ग्रीन कलर की पतली, वो पढ़े, बेस्ट है। उसमें यही सारी चीजें कंसाइज लिखी हुई हैं। ये जो सीएसएस वाली है ना, उसने बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ाया हुआ है। तो वो बिल्कुल पाकिस्तान अफेयर की जो इकराम रब्बानी की ग्रीन कलर की बुक होती है, बेस्ट होती है। और पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर में अब ज्यादा फर्क रहा नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे, इम्तियाज शाहिद के दो जिसे कहते हैं ना, 4-4 महीने बाद उसकी किताब आती है, और उस किताब के अंदर उसने टॉपिक्स पे लिखा हुआ होता है, जैसे पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप, पाक यूएस रिलेशनशिप, ग्लोबल वार्मिंग पे। आप कोई एक, जैसे अगस्त से दिसंबर का एडिशन जो होता है, आप वो ले लें, आप उसको पढ़ लें। उसपे सारे टॉपिक्स कंसाइज्ड वे में होते हैं। और आप ये जो नोट्स बनाने की बात कर रहे थे सर, आप किसी भी टॉपिक पे के बुलेट पॉइंट्स बनाएं। बुलेट। बुलेट पॉइंट्स बनाए, 10 टॉपिक के बुलेट पॉइंट्स बनाए, 2 टॉपिक्स पर आप फुल फ्लेजेड अटेम्प्ट कर दें अपना क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बुलेट पॉइंट नोट्स मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, चीजें इजीली फिंगर टिप्स पे आती हैं और आप कर सकते हो। सर कोई पूछ रहे क्वेश्चन ज्वाइन कर। सर आपकी आवाज कट रही है। सर मैं कह रहा हूँ कोई पूछ रहा है कि ड्यूरिंग ग्रेजुएशन हम कौन सी एक्टिविटीज ज्वाइन करें। सर बात यह है, नेक ख्यालात, इंस्टाग्राम पे ऑफिसर्स के पेजेस को फॉलो करें, आपको मोटिवेशन मिलेगी कि वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और बिल्कुल ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी तैयारी करना बड़ा अच्छी चीज होती है। मतलब बिल्कुल। अगर आप 6-7 सेमेस्टर के अंदर है, हल्की हल्की तैयारी अपनी शुरू कर दें यार। बेस्ट तो बिल्कुल यही होता है कि आप ग्रेजुएट हो और आप सीएसएस मतलब तैयारी करें, पहले दूसरे साल के अंदर आप निकल जाएं। जितनी छोटी उम्र में सीएसएस करेंगे यार, उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। बिल्कुल आपकी सर्विस भी लंबी होती है। और ये है कि यंग एज में अफसरी का ज्यादा मजा आता है यार। मर्सिडीज में बैठने का मजा 25 साल की उम्र में आता है। 70 साल की उम्र में मर्सिडीज में सिर्फ डायलिसिस कराने ही जाओगे। तो वही वाली बात है कि अल्लाह रहे। यंग एज में करो सीएसएस। और बिल्कुल ये इम्तहान होने वाला इम्तहान है। हाँ। अभी किसी का मैं देख रहा था, किसी ने कहा था चैट जीपीटी यूज करे यार। देखो, अल्लाह अकबर। तैयारी, रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता था दुनिया में जब इंस्टाग्राम नहीं था, जब यूट्यूब नहीं था। आप पुराने सीएसएस के रिजल्ट उठाकर देखें, 2000 के, 90s के, 80s के, ज्यादा अच्छा सीएसएस का रिजल्ट आता था। क्यों? लोग टू द पॉइंट तैयारी करते थे यार। सीएसएस किताब से होता है, किताब से करो,
कोई आपको जिसे कहते हैं चैट जीपीटी और ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। वही बात है, अपना टाइम वेस्ट करोगे। बिल्कुल। किताब से पढ़ो यार, कोई भी रिजल्ट उठाओ, देखो 80% उस रिजल्ट के अंदर वो लोग होते हैं जो गांव के होते हैं, देहात के होते हैं, बैकवर्ड के एरियाज के होते हैं, रिमोट एरियाज के होते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये हमारा माशरा उनको प्रमोट नहीं करता। अगर आप पूरी लिस्ट उठाकर देखेंगे ना, 20 लोगों को लोग प्रमोट कर रहे होंगे क्योंकि वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के होंगे, वो ब्लॉगर से कांटेक्ट में होंगे, वो अपना रिजल्ट लोगों से शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 80% रिजल्ट देखेंगे ना, वो जवान के बच्चे गांव देहात के होंगे, उनकी कामयाबियां इनसे बहुत ज्यादा बड़ी होंगी। प्रॉब्लम पता है क्या है? वो शेयर नहीं करते, वो कामयाब होने के बाद भी सादे ही रहते हैं। वो यार आप कोई भी रिजल्ट उठा कर देखो गांव देहात वाले, और वो सिर्फ किताब से तैयारी करते बिल्कुल हैं। सर, अल्लाह रहम करे। और मजीद अगर मैं ऐड करूं तो जो कॉलेज में हैं या यूनिवर्सिटी में हैं, तो वो अपनी बेसिक्स पे काम करें बेसिकली, कि वो थोड़ा बहुत नो हाउ उनको हो दुनिया के बारे में, हल्का फुल्का सर्च कर लें। कोई भी मीडिया में चीज देख रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, हल्का सा उसको गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे कोई शॉर्ट वीडियो देख लो उसकी, ताकि आपकी वो नॉलेज जो रिक्वायर्ड है वो थोड़ी बहुत आहिस्ते आहिस्ते कॉन्सेप्चुअली आपका जो टाइम है वो जाया ना हो, वो आपको डेवलप होता रहे। और थोड़ा बहुत अंग्रेजी लिखने पे भी काम करें, वोकैब वगैरह पे, जो मतलब सिंपल चीजें उनको कर लें, ताकि बेसिक जो है आपकी फाउंडेशन वो अच्छी डेवलप हो जाए और आप ग्रेजुएट होते ही आप अच्छा अटेम्प्ट दे दो। ठीक है। मजीद जो है आप आहिस्ते से स्क्रॉल थ्रू करते हैं क्योंकि टाइम कम बच गया है। बाकी जिनकी भी क्यूरीज रह जाए तो ये मैं पोस्ट करूंगा ओवरऑल सेशन, आप उसके कमेंट में भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, इस्लामियत सर उर्दू में करनी चाहिए इंग्लिश में, ये बहुत सवाल पूछा जाता है। सर देखें, सीएसएस के आप बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं 11, वो तो आप इंग्लिश में ही कर रहे होते हैं ना। तो बेहतर होता है इस्लामियात इंग्लिश में करना, क्योंकि वो नॉलेज ओवरलैपिंग होती है। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो इस्लामियात में आते हैं, वो करंट अफेयर में भी आ जाते हैं, वो पाकिस्तान अफेयर में भी आ जाते हैं। तो जब आप 11 सब्जेक्ट इंग्लिश में कर रहे हैं तो आई थिंक एक आप इस्लामियात भी इंग्लिश में कर लें। अगर आपकी उर्दू बहुत ही अच्छी है और उर्दू पर आपका बिल्कुल उबूर है और आपने सीएसएस में उर्दू एज एन ऑप्शनल भी ली हुई है, तो फिर आप भले ले लें। अदरवाइज मैं तो प्रेफर करता हूँ कि अंग्रेजी में, क्योंकि वो नॉलेज ओवरलैप होती है। अभी किसी ने सवाल किया हुआ है कि कितना टाइम स्टडीज को डेली देना चाहिए। यार देखिए, कोई ये बोलता है ना मैं 14 घंटे दिन में पढ़ता हूँ, वो झूठ बोलता है। क्योंकि इंसान का दिमाग कॉन्स्टेंटली सिर्फ 1 या 2 घंटे तक एक जगह पर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद आप फिल्म भी देख रहे होते हो ना, आपका कंसंट्रेशन लूज हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब फिल्म होती है 3 घंटे की, तो बीच में इंटरमिशन आता है, इसका मतलब वो ब्रेक देते हैं 1.5 घंटे बाद। वो फिल्म बनाने वाले होते हैं ना, वो 1.5 घंटे बाद ब्रेक देते हैं ताकि लोग फ्रेश हो जाएं। तो अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हो या 5 घंटे भी पढ़ रहे हो, मोर देन इनफ है। अगेन मेरा पॉइंट, बस वो 4 या 5 घंटे आप सिर्फ सीएसएस की तैयारी करो। कोई एक किताब उठाओ, पास पेपर उठाओ, सवाल उठाओ, उस सवाल का जवाब ढूंढो। बस बिल्कुल बहुत ज्यादा आपको यू नो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन आपको होना चाहिए, कि आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता होना चाहिए। ये जो अक्सर लोग होते हैं पाकिस्तान अफेयर के लिए अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी के लिए एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, यार ये चीजें ना करें। वो आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थोड़ी बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल यू आर गोइंग टू बी अ सीएसएस ऑफिसर, यू शुड बी मास्टर ऑफ ऑल। थोड़ी थोड़ी नॉलेज सबके अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बार बिल्कुल। बार इसलिए कह रहा हूँ सीएसएस मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम देखते हो या आप सोशल मीडिया पेजेस देखते हो, लोग जिस तरह से सीएसएस बताते हैं ना, पास होने के बाद कभी कभी मुझे लगता है यार मैंने भी यही वाला सीएसएस किया हुआ है जो इन लोगों ने किया हुआ है, या मेरा कोई और था इनका कोई और है। हम्म। वो सारी बात होती है, लोग आपको पोर्ट्रे इस तरह से कर रहे होते हैं। उनका भी कसूर नहीं है। हर इंसान चाहता है मेरा सीएसएस प्रो मैक्स हो, 32 GB 12 GB ना हो, 256 GB हो। हर इंसान ओवर सेलिब्रेट करता है, और कुछ होते हैं जो सादे होते हैं। आई वुड सजेस्ट सबकी सुनो, करो वही जो आपको ठीक लगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। टाइम ये शॉर्ट है इम्तिहान तो पास फिर होने वाला है। टाइम शॉर्ट है तो उस हिसाब से आखिरी तीन चार क्यूरीज करते हैं, फिर एंडिंग नोट कर कर आपसे आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि सर आपने बड़ा टाइम दिया। कोई पूछ रहा है कि कौन से ईयर से पास पेपर स्टार्ट करें। तो देखिए 2016 सिलेबस चेंज हुआ था, तो 2016 से भी स्टार्ट कर लो तो सही है। अगर आप पिछले 4-5 साल से भी कर लो तो वो भी मोर देन, ज्यादा बैक आप तो 2007 ऑनवर्ड्स अगर कर लो तो
अगर 2019 और ऑनवर्ड्स भी करो तो खैर है। तो 4-5 साल के आपने गो थ्रू किए हुए हो, ठीक है। कोई पूछ रहा है बुक्स के नाम बता दो, तो बुक्स वाली वीडियो मैंने अपलोड की हुई है यूट्यूब पे, आपको वन बुक पॉलिसी मिल सकती है, लिंक जो है तो वहां से आप वो वीडियो देखकर हर सब्जेक्ट बुक जो अच्छी है, बेस्ट है, मोस्ट सिंपलेस्ट है और इफेक्टिव है, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। मजीद सवाल आते हैं कि ये किसी ने लिखा हुआ है कि जॉब वाले कैसे सीएसएस करें। यार जॉब वाले सीएसएस ज्यादा पता है, मतलब जो जॉब वाले होते हैं या शादीशुदा लोग होते हैं या जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं या जो प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं, ऐसे लोगों का सीएसएस ज्यादा जिसे कहते हैं कि होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो जिम्मेदार होते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास होता है। तो नौकरी के बाद भी मैंने आपसे कहा ना, आप दिन में 3 घंटे भी दे देना रात के, बहुत है, मोर देन इनफ है। जॉब के साथ सीएसएस होता है। मतलब मेरे जो टीचर थे, मैं हमेशा उनका जिक्र करता हूँ, वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर थे। तो मैंने एक दफा उनसे पूछा कि सर आप तैयारी कैसे करते थे। वो कहते थे यार 2 जहाजों के लैंडिंग के अंदर जितना टाइम होता था ना, मैं इस टाइम में तैयारी किया करता था, ज्यादातर मैं रनवे पर ही रहता था। हम्म, तो अगर वो कर सकते हैं, उन्होंने यही कहा था यार अगर मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तो वाकई ये सच है कि जॉब के साथ सीएसएस हो सकता है। सीएसएस किसी भी सिचुएशन में हो सकता है यार, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। बिल्कुल सर, बस जरूरी है आप नॉर्मल होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आजकल तो साइकोलॉजिकल भी जो है मुश्किल हो गया है, इस दफा वेटेज उसका अच्छा खासा रहा है। नॉर्मल वाली बात इम्पोर्टेंट है। सर अब यू डोंट बात यह है, हैव दे ओनली फेल यू व्हेन यू वांट देम टू फेल यू, बस। वरना फेल नहीं होते हो कोई। बिल्कुल और अभी तो साइकोलॉजिकल इंटरव्यू की बातें करना सर फजूल है, क्योंकि पहले सबसे बड़ा मरहला होता है रिटन। बिल्कुल रिटन पास करें, रिटन रिटन बहुत बड़ा मरहला होता है। रिटन पे प्योरली फोकस करें। सोशियोलॉजी की बुक किसी ने पूछी है तो अब्दुल हमीद हमीद कागा, उसकी किताब बहुत बेस्ट अच्छी किताब है और सर, बेस्ट बेस्ट किताब है। कि वो पाकिस्तान सोसाइटी की एग्जांपल्स उसमें मल्टीपल हैं, तो आप बड़ा अच्छा कंपेयर और रिलेट कर सकते हो, ठीक है। एक वो कर लें गूगल से हर कॉन्सेप्ट एग्जांपल भी सर्च कर, आपके थोड़े बहुत नोट्स अपग्रेड भी हो जाएंगे नई एग्जांपल्स के साथ। इसके साथ जो है न्यूज़पेपर सर इम्पोर्टेंट है, कोई पूछ रहा है डेली बेसिस पे सर पढ़ना। न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीएसएस के अब जो ट्रेंड्स आ गए ना, ज्यादातर वो करंट सेंट्रिक पूछते हैं। तो पहला पेज, 5वां पेज, आखिरी पेज, और जो एडिटोरियल होते हैं लेफ्ट पे जो एडिटर ने लिखे हुए होते हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ 50% सीएसएस की तैयारी होती ही डॉन न्यूज से। डॉन न्यूज मतलब सीएसएस को डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता है। बस आपको हम्म, पढ़ना आना चाहिए न्यूज़पेपर। बिल्कुल तो कोई भी मतलब यूट्यूब की वीडियो देख ले, मतलब सर रशीद ने भी बनाई हुई है, दूसरों ने भी बनाई हुई है, ये सीख ले न्यूज़पेपर पढ़ते कैसे हैं। बिल्कुल। और एक अच्छा चीज समझ ले, न्यूज़पेपर को रटा नहीं जाता। जी, बिल्कुल सर। बहुत से लोग हार मान जाते हैं। देखिए इनिशियली फर्स्ट टाइम तो मुश्किल लगता है आपको, लेकिन ग्रेजुअली अगर आप हफ्ता 1.5 हफ्ता लगे रहोगे तो फिर आप इजीली उसको कवर कर सकोगे, तो वो सर इतनी बड़ी नहीं है। सर आहिस्ते आहिस्ते बात यह है कि मैं कहता हूँ बड़े बेवकूफ लोग होते हैं और बड़े ही नादान होते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं और सीएसएस की तैयारी छोड़ देते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आखिर तक लड़ो, आखिर तक अपनी हार मत मानो। और मैंने बड़े सारे ऐसे लोगों को देखा डीमोटिवेट होते हुए, तैयारी छोड़ते हुए, जिनके बारे में मुझे यकीन था कि सीएसएस कर जाएंगे। सिर्फ वही वाली बात है, इट्स ऑल अबाउट योर कंपनी। अगर आप मुझसे बात करेंगे, मैं तो यही कहूंगा यार सारी दुनिया आपका हाथ छोड़ देना, तब भी आप ये बोलो मेरा अल्लाह मेरे साथ है और मेरा बेशक अल्लाह मुझे कामयाब करेगा और मुझे कामयाबी मिलेगी जरूर। ये सारी बात ईमान की होती है सारी। एक ऐसा भी पल सर मेरी जिंदगी में आया था जब सबने मेरा हाथ छोड़ दिया था और मैंने कहा कि यार अब तो कोई भरोसा करने वाला है ही नहीं। तो आप यकीन जाने तब भी एक फीलिंग थी कि यार अल्लाह सब संभाल लेगा। और आप यकीन जाने ये जो स्पिरिचुअल एलिमेंट होता है, ये जो आपके अंदर तवक्कल अल्लाह का एलिमेंट होता है कि यार अल्लाह मुझे कामयाब कर देगा, ये एलिमेंट सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि जब आप हॉल में होते हो ना, अगर आपने ये सोच लिया मेरे फलाने टीचर ने क्या पढ़ा था, फलाने टीचर ने
कभी कोई काम नहीं। अगर आपने ये सोच लिया ना मैं पेपर में बैठा हुआ, अल्लाह ताला फरिश्ते भेजेगा मदद करने के लिए, खुदा की कसम पेपर चेक करने वाला अंधा हो जाएगा, आपको फेल नहीं करेगा। बिल्कुल अपने अंदर वो जज्बा लेकर आए कि अल्लाह आपकी मदद करेगा, अल्लाह मदद करने वाला है, और अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखें हम्म। कि अल्लाह आपकी मदद करेगा, आप फेल हो ही नहीं सकती। एक आखिरी सवाल सर, किसी ने पूछा है कि यूएस हिस्ट्री सेफ चॉइस है 2025 के लिए? सर यूएस हिस्ट्री की बड़ी अच्छी, कल ही मैं किसी का वीडियो देख रहा था, किसी ने कहा हुआ था कि यूएस हिस्ट्री अटेम्प्ट करने से पहले यूट्यूब पे यूएस की पूरी वीडियो देख लो, तो वो एक्सप्लोरिंग यूएसए एक चैनल है, उसको देख लो और आपका यूएस हिस्ट्री हो जाएगा। तो सर बात ये है कि यूएस हिस्ट्री से बहुत ज्यादा अच्छा पाकिस्तान अफेयर है, क्योंकि वो इंडो कॉम्प्लीमेंट करता है बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर। पाक जी। बाकी यूएस हिस्ट्री मतलब मेरे एक स्टूडेंट ने की थी, वो कह रहा था मैंने बचपन में ही सर यूएसए ट्रिप कर लिया था इसलिए यूएस हिस्ट्री किया। अब वो ब्लॉगर है। ठीक है तो सर, साइलेंट वो मैसेज आएगा। सब्जेक्ट्स लें, तो वो बेसिकली सब्जेक्ट्स लें जो, इंडो पाक ज्यादा अच्छा वो है। सब्जेक्ट, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि वो सब्जेक्ट्स लें जो अंडरस्टैंडेबल हो, सिंपल हो, स्टैटिक हो। स्टैटिक से मतलब जो चेंज ना होते हो, रुके हुए सब्जेक्ट लें। बिल्कुल आज पढ़ा 20 साल बाद आपके बच्चों ने भी पेपर दिया ना, पेपर उस किताब से आना चाहिए, वो सब्जेक्ट अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इंडो पाक का अब अच्छा सीन ये है कि जो है 80%, तकरीबन 70-80% या मेजोरिटी क्वेश्चंस पाकिस्तान अफेयर्स के प्री पार्टीशन रिफॉर्मिस्ट से आ जाते हैं। तो अगर आपने इंडो पाक की हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी तब भी आप अच्छा पास कर सकते हो। और अगर वो 7-8 किंग की एक एक पॉलिसी अच्छी पढ़ जो मोस्ट रिपीटेड आती है, तो आप बहुत अच्छा 70s में स्कोर कर सकते हो। ठीक है इंडो जी। पाक बहुत तो अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है इंडो पाक। केएलई की किताब से अगर आप पढ़ो इंडो पाक को, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगेन वही वाली बात है कि इंडो पाक की जो भी तैयारी कर रहे हो ना, गूगल पे लिखिएगा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ इंडो पाक हिस्ट्री। सर सर अल्ताफ शेख हैं, उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी अपने टाइम पर, उसमें सारे उन्होंने सवाल लिखे हुए थे जो इंडो पाक में आए थे। तो वो लिस्ट बहुत मदद करती है क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने की। तो बिल्कुल आप वो सर। लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पर है वो। जी बिल्कुल सर। सर मेरे ख्याल से क्वेश्चंस इतने ही थे। अभी आगे अगर कोई पूछे कोई नई क्यूरी तो हम उसका आंसर दे देंगे। और कभी भी सेशन टाइम लिमिट ओवर हो जाएगी तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने टाइम निकाला मेरे फॉलोअर्स के लिए, हमारे फॉलोअर्स के लिए और जो है आप अटेंड किया। एक दिक्कत पे मुबनी थोड़ी तल्ख, थोड़ी सख्त अप्रोच से कुछ बातें समझाने की कोशिश की। आई होप कि जो सारे देख रहे चीज कोई पर्सनली उस चीज को ना लीजिएगा। ये एक जनरल, हम मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स या जो कमेंट कर रहे हैं उनको पर्सनली नहीं जानते, ना हम किसी को ऑब्जेक्टिफाई कर कर कुछ बात कर रहे हैं। जो भी सर ने बातें की मैंने की, हम जनरली बताते हैं कि जो सही है या गलत है। क्योंकि आई गेस अगर मेंटोर या जो आपको समझाने वाला आपसे सच्चा है इंसान, वो अगर सच बात या थोड़ी सख्त बात नहीं करेगा और आपकी सेटिस्फेक्शन और सिर्फ खुशी और आपको बेवकूफ बनाने में लगा रहेगा, तो वो शायद सही नहीं होगा फेयर आपके लिए। तो काइंडली कोई भी पर्सनली कोई बात ना लीजिएगा। सब एवरीथिंग इज जनरलाइज्ड सर। सर बात ये है कि जब आप किसी को गाइड कर रहे होते हैं ना, या आप किसी को बता रहे होते हैं, आप अपने तजुर्बे की रोशनी में बताते हैं। मैंने जो बात की ना, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए। मैं मिसगाइड हो चुका हूं, मैं अलग अलग मिसकॉन्सेप्शंस का विक्टिम रह चुका हूं, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। बाकी यू आर मोस्ट वेलकम टू डू एनीथिंग यू लाइक टू डू, एंड आई वुड रियली एनकरेज यू टू डू जो आपको ठीक लगता है। डोंट फॉलो मी, डोंट फॉलो राजदी, डोंट फॉलो एनीवन एल्स। वही बहुत करो जो आपको ठीक लगता है। हाँ, हर इंसान अपना तजुर्बा आपसे बता सकता है। आई डू नॉट over celebrate CSS. I do not over cherish CSS. I just tell what CSS is, and my stance is CSS is simple. It can be done anyway. Whether you have good English, you have bad English, whether you have joined academy or you have not joined any academy, you can do CSS anyway. Just don't follow anyone or anything blindly. बिल्कुल सर। That's the बिल्कुल ending point. CSS is a doable exam. बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। बहुत शुक्रिया जो कमेंट में दुआएं दे रहे हैं। और हम जो है आपको पता है एज अ बिजनेस नहीं चलाते,
और जो है मदद करने बैठे हैं, तो उसमें ये छोटी छोटी चीजें, किसी की कोई जेन्युइन मजबूरी है, वजह है, तो उसको समझते हैं और आउट ऑफ द वे उसकी जो डिजर्विंग है उनकी हेल्प करते हैं। तो जो है हमेशा ऑलवेज वी आर हेयर टू हेल्प यू ऑल, ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू ऑल। सर कोई एंडिंग नोट आप देंगे जो कमिंग अटेम्प्ट देने वाले हैं या उसमें इंटरेस्टेड है या पीएमएस में इंटरेस्टेड है? एंडिंग बस 2-3 बातें, सर उसके बाद जो है सर आपको बहुत सर टाइम दे। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा सर कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने सीएसएस करना है और आपने उसको एज अ करियर लिया है, करियर बहुत अच्छा है, आप तैयारी करना शुरू कर दें। आपको जहां से भी इल्म मिल रहा है ना, आप ले लें। अगर आपको लगता है फलाना टीचर है, वो सिंसियर है, वो हम्बल है, और वो उसको एज अ बिजनेस नहीं चला रहा, आप ज्वाइन कर लें। आप एक किताब उठाएं, तैयारी बड़ी सिंपल होती है। पास पेपर उठाएं, 10 साल के पास पेपर देखें, किस तरह के सवाल आ रहे हैं, उन सवालों को एक जगह पर लिख लें। किताब उठाएं, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करें, पढ़ना शुरू कर दें। बाकी बहुत ज्यादा वीडियोस देखना, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना, ऑनलाइन यूट्यूब, चैट जीपीटी, ये आप करेंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे, कंफ्यूज भी रहेंगे और आप नुकसान में भी रहेंगे। मैंने आपसे कहा ना, मैंने बड़े खूबसूरत दिमागों को नाकाम होते हुए देखा, इसलिए नहीं कि वो फेल हो गए, नहीं 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 नहीं, उन्होंने पेपर ही नहीं दिए डर के मारे। हम्म। पेपर दिए, उठ के चले गए। ब्रिलियंट माइंड, जो मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो कामयाब हो सकते थे, मगर उनका कसूर क्या था? 10 लोगों को फॉलो करना शुरू हो गए, 10 लोगों की बातों में आ गए। तो ये ना बिल्कुल करें। तैयारी है, तैयारी करना शुरू करें। होता है यार, हर कोई सीएसएस करता है, आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि फोकस तैयारी करें, एक स्ट्रेटेजी, एक किसी मेंटोर जो अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत सच्चा है, थोड़ा बहुत आपको सिंसियरली गाइड कर रहा है, तो उसको फॉलो करें। कंफ्यूजन से बचें, नेगेटिव वाइब से बचें, एक क्लियर और सिंपल स्ट्रेटेजी से, स्मार्ट स्टडी से फॉलो करें। 2 तरीके हैं, तो दुखी होकर टेंशन लेकर तैयारी कर लो, मुश्किल तैयारी कर लो, या फिर आसान, टेंशन फ्री और अपने लिए आसानी क्रिएट कर अल्लाह पर एतबार कर कर, यकीन रखकर मेहनत के मैदान में, समंदर में कूद पड़ो और नॉलेज थोड़ी बहुत गेन करो। ज्यादा फोकस करो लिखने पे, ताकि आपकी जो है अटेम्प्टिंग वगैरह अच्छी हो जाए। और साथ साथ बहुत से लोग ऐसे को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ऐसे भी एक एक फिर अलग ही दुनिया है। लेकिन कोशिश करें कि ऐसे में एक थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन में लोग बनाते हैं, वो बहुत ज्यादा रिस्की होती है, उसको अवॉइड करें। आउटलाइन मेकिंग स्किल्स बहुत अपनी अच्छी कर दें कि आप जो टॉपिक, गिवन टॉपिक है पर्टिकुलर टीम का, वो आप उसको जवाब दे दो, उसको आप एग्जामिनर को समझा दो कि मैं इस तरीके से ये हेडिंग यूज करते हैं, इसमें इसका मैं जवाब दूंगा या दूंगी। ठीक है, तो आउटलाइन मेकिंग और इंट्रोडक्शन ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस कर, हर हफ्ते किसी एक टॉपिक को अच्छा कवर कर लें, ऐसे की आउटलाइंस उसमें बना। तो आई गेस दिस इज ऑल। अगर तो और सवाल नहीं है तो वी वुड एंड दिस लाइव सेशन नाउ। मजीद जो है हम जो है वो अपलोड करूंगा मैं इसको, गो थ्रू कर कर पोस्ट को, उसमें मजीद आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जो लाइव सेशन में पोस्ट करूँ। ठीक है, एंडिंग नोट मेरी तरफ से ये होगा कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अल्टीमेटली इंसान मेहनत करता है और अल्लाह उसकी मेहनत जाया नहीं करता। कोशिश करो मेहनत करते वक्त जो है अपनी अपने लिए आसानी क्रिएट करो, इजी चीजों पे फोकस करें, मुश्किल अप्रोच से बचो, गलत अप्रोच से बचो। लोगों कोई सिंपल तरीका है, कोई मेंटोर अगर ज्यादा टेंशन दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, उसको छोड़ दो। किसी ऐसे सुन लो जो आपको सही बता रहा है, आपको समझ रहा है, आपकी गलती बता रहा है, रास्ता भी बता रहा है, रास्ते से गलती को इम्प्रूव करना है। ठीक है, ये कर लें। और आप स्टडी मैंने वो फॉलो कर, ब्रिटेन का बताया हुआ है, यूट्यूब चैनल पे बुक्स का बताया हुआ है, तो मेरे पेज पे इंस्टाग्राम पे आपको हर मिल जाएगी। यू ट्राई एंड गो थ्रू, तो आपको हर नॉलेज। तो बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह, वीकली सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, अपना टाइम दिया, अपना जो है वो इम्पोर्टेंट इनपुट दिया। और आई एम श्योर बहुत से लोग आपको दुआएं दे रहे होंगे, आपकी जो आपने रियलिटी पे मूवनी एक लाइफ दिया, हमें टाइम दिया है। तो बहुत शुक्रिया।
थैंक यू, गुड लक सबको, और इंशाल्लाह भरोसा करें, जरूर कामयाब होंगे। आप दिल से तैयारी करें, दिल से तैयारी करें, आप फेल हो ही नहीं सकते। सब कामयाब होते हैं। मैंने कहा आपसे, हर किसी का वक्त होता है, आपका भी वक्त आएगा। भरोसा करें, जब अल्लाह ताला मदद करता है इंसान की, अल्लाह ताला इंसान की जब मदद करता है तो उस टाइम पर फिर ये नहीं होता कि इंसान की तैयारी कैसी है। अल्लाह ताला इंसान की मदद करता है। अगर मैं कामयाब हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि मैं बहुत ब्रिलियंट था, मेरे नसीब में था, मेरी दुआएं थी, अल्लाह ने मुझे कामयाब किया, और मैंने हर वो चीज़ की जो कामयाबी के लिए ज़रूरी होती है। सबसे बड़ी बात होती है हम्बल रहना। हम्बल बिल्कुल। रहें, सीएसएस हो जाता है इंशाल्लाह। और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, और अगर किसी की दिल आज़ारी की हो तो मैं बहुत माजरत खुआ हूँ, लेकिन दवा कड़वी लगती है, लेकिन वही आपका इलाज करती है। इसी तरह से मैं बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा यू नो मार्केटियर नहीं मैं बन सकता, क्योंकि मेरा बिजनेस नहीं है ये सब। तो मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में ही आपको बता सकता था जो मैंने आपको बताया। तो अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो माजरत, बाकी खुश रहें। सर आप इंसान अच्छे हैं, हमें पता है। तो कोई आई एम श्योर कि कोई बुरा नहीं मानेगा। और जो है अल्लाह आपको खुश रखे, आपने टाइम दिया। ओके जी। फॉलोअर्स आपसे इजाजत मांगते हैं। राजदीप ब्रदर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी क्यूरी हो तो फील फ्री टू रीच आउट। अल्लाह हाफिज।